नमस्कार, धरती करे पुकार के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। पिछले दशकों में हमारे शहर बहुत ही बदल गए हैं। तेजी से बढ़ती आबादी के रहने के लिए जगह जगह मकान और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल जैसे बन गए हैं। इसका नतीजा पानी की सतह गिर जाना, तापमान बढ़ जाना और हवा भी प्रदूषित हो गई है। इसका सीधा प्रभाव हमारे और हमारे परिवार पर और खासकर बच्चों पर, उनकी सेहत पर पड़ता है। तो इसका विकल्प क्या है? अपने इर्द गिर्द पेड़ लगाना, हरे भरे इलाकों को विकसित करना, प्रकृति की चेतना को खुद में जागरूक करना, मिशन लाइफ की राह पर चलना और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना। धरती करे पुकार के इस एपिसोड में देखते हैं किस प्रकार अर्बन फॉरेस्ट्स एक संतुलन ला सकते हैं, हमारे जीवन को एक बार फिर बहाल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं अर्बन फॉरेस्ट्स। करोड़ों साल पुराने वन हमारी पृथ्वी, हमारे पर्यावरण को स्थिर रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जैव विविधता और हम मनुष्यों समेत सबका जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। लाखों जीवों को ऑक्सीजन, पानी और आश्रय देते हैं। जीवन के स्तंभ ये पृथ्वी पर सबसे अमूल्य संसाधनों के भंडार हैं। वन पारिस्थितिकी चक्र को कायम रखते हैं, तापमान को स्थिर रखते हैं, तूफानों और साइक्लोन्स के खिलाफ एक अवरोधक का काम करते हैं। पिछले कुछ दशकों में विकास, औद्योगिकरण और इंसानी गतिविधियों की वजह से हमारे वनों और ग्रीन कवर पर काफी दबाव पड़ रहा है। बढ़ती आबादी के रहने के लिए कई नए शहर और इमारतें बनाई जा रही हैं। 1901 में भारत में 1830 शहर थे, लेकिन 2011 आते आते इनकी संख्या बढ़कर 7,935 हो गई है। इनमें से 53 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जिनमें 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सन 2030 तक भारत की करीब 40% आबादी शहरों में रहने लगेगी, यानी लगभग 60 करोड़ लोग। पूरी दुनिया में यह रुझान नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि 2050 तक दुनिया की करीब 68% आबादी शहरों में रह रही होगी। पर लोहे और कंक्रीट से बनी इमारतें और सड़कें सूरज की गर्मी को सोखते हैं, जिससे हमारे शहर हीट आइलैंड बन जाते हैं। इससे पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन और मौसम के अनियमित होने का खतरा बढ़ जाता है। घने वनों और पेड़ों के न रहने से भारत के शहरों पर बुरा असर पड़ने लगा है। असाधारण गर्मी से तपते शहरों में हीट वेव की वजह से मॉनसूनी हवाएं यहां से दूर जाने लगी हैं। तापमान बढ़ने के कारण हमारी सेहत पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही बिजली और पानी की तंगी भी महसूस होने लगी है। पेड़ और ग्रीन कवर पर्यावरण को संतुलित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, गर्म हवा से बचाव करते हैं। ये हीट वेव के असर को घटाने में भी बहुमूल्य योगदान देता है। बदलती जलवायु और बढ़ते तापमान को देखते हुए सरकार ने शहरी वनों को शहरों की प्लानिंग और डिजाइन का जरूरी हिस्सा बना दिया है। आप सबने देखा होगा कि पूरे शहर में जगह जगह पे सरकार और अन्य लोग पेड़ लगा रहे हैं, पर बहुत जगहों पर पेड़ लगा देने के बाद पेड़ की जड़ों को ढक दिया जाता है। इससे पेड़ की जड़ों को पानी नहीं मिलता और हवा नहीं मिलती, और जब तूफान और आंधी आते हैं तो ये पेड़ गिर पड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पेड़ों को ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर पानी भी मिले उन्हें, हवा भी मिले और उनको ढके ना। पेड़ों की जड़ें नीचे तक पहुँचेंगी। इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ को भी मिल सकते हैं, उनसे विचार ले सकते हैं। और हाँ, अपने घर के पास पीपल या बरगद के पेड़ ना लगाएं।
क्योंकि इनकी जड़ें आपके घर को, आपकी मंजिल को भी प्रभावित कर सकती हैं। पत्तियां कार्बन को सोखती हैं और इसे धीरे धीरे जड़ों और मिट्टी तक पहुंचा देती हैं। जिन सड़कों के किनारे पेड़ लगे होते हैं वहां कार के इंजन से निकलने वाली गैस में मौजूद नुकसानदेह कणों की संख्या करीब 60% तक घट जाती है। पेड़ शहरों को 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकते हैं। यह देखा गया है कि शहरों के जिन इलाकों में पेड़ों की तादाद ज्यादा होती है वहां बारिश भी ज्यादा होती है। जिस शहर की प्लानिंग के दौरान शहरी वन को लगाने का ख्याल रखा जाता है वहां न सिर्फ कुदरती हादसे और प्रदूषण कम दिखाई देता है, बल्कि ये वन यहां रहने वाले लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में भी मदद करते हैं। अब हमारे शहरों में पर्यावरण को बहाल और स्थिर करने की कोशिशें युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। 5 जून 2020 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत सुरक्षित वन भूमि जहां पेड़ उजड़ चुके हैं वहां पेड़ लगाए गए। शहरों में कम से कम 1 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल में नगर वाटिका और शहर से 10 किलोमीटर की दूरी तक 10 से 50 हेक्टेयर में नगर वन लगाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है तथा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग कर रही है। ये शहरी वन शहर के निवासियों के लिए एक प्राकृतिक माहौल बनाएंगे और प्रदूषण और शोर को घटाकर साफ हवा मुहैया कराएंगे ताकि शहर का पर्यावरण बेहतर हो सके। नगर वन उद्यान योजना का लक्ष्य पूरे देश में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिका विकसित करने का है और इस योजना में स्थानीय समुदायों, शिक्षा संस्थाओं और एनजीओ को शामिल करने की कोशिश है। शहरी वानिकीकरण प्रोग्राम की एक खास योजना है पुणे में मौजूद वारजे फॉरेस्ट। एक शहरी वन बनाए जाने से पहले वारजी हिल महाराष्ट्र वन विभाग की एक बंजर जमीन हुआ करती थी। शहर जैसे जैसे बढ़ता गया, झुग्गी बस्तियों और बिल्डर्स की तरफ से जमीन का अतिक्रमण होता गया। 2015 में एक अनोखे प्रयोग के तौर पर महाराष्ट्र वन विभाग ने इस बंजर पहाड़ी को एक हरे भरे वन में बदल दिया। शुरुआत में अलग अलग किस्मों के 8 फीट ऊंचे पौधे लगाए गए। इनमें पौधों की 23 स्थानीय किस्में थीं। आज इस शहरी वन में 6500 से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं, जो शहर के नागरिकों को राहत और मनोरंजन मुहैया कराते हैं। समाज के हर वर्ग से करीब 1200 लोग रोजाना इस वन में आते रहते हैं। वारजे शहरी वन बाकी देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। अब तक पूरे देश में कई सारे शहरी वन बनाए जा चुके हैं। नगर वन उद्यान अजमेर राजस्थान, सिटी फॉरेस्ट चंडीगढ़, मियावाकी फॉरेस्ट बारापुला नई दिल्ली, 32 अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक्स तेलंगाना, स्मृति वन नई दिल्ली, सांस्कृतिक वन गुजरात, नक्षत्र वन रांची झारखंड। विशेषज्ञों और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कुछ ही दशकों में भारत की 50% से ज्यादा जनसंख्या शहरों में रहने लगेगी और अगर शहरों की आबादी बढ़ गई तो संतुलन कहां से आएगा? पेड़, यही पेड़ हमारे शहरी वन एक संतुलन रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव शहर में 380 एकड़ में फैले एक खाली पड़े खनन स्थल को परिवर्तित करने की कोशिशें जारी हैं। इसे एक शहरी वन में बदला जा रहा है और इसे नाम दिया गया है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क।
अरावली पहाड़ियां 4 राज्यों में फैली हुई हैं और ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक हैं। ये पेड़ और ये वन मॉनसूनी बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें हिमालय की तलहटी की तरफ धकेलते हैं, जिससे हिमालय की नदियां जिंदा रहती हैं और उत्तर भारत के मैदानों को भी पानी मिल पाता है। सर्दियों के महीनों के दौरान अरावली वन इस इलाके को पश्चिम से आने वाली शीत लहरों से भी बचाते हैं। ये थार रेगिस्तान की हवाओं के खिलाफ भी एक रुकावट का काम करते हैं। इन पहाड़ियों का कैचमेंट एरिया ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। इनमें कई वन हैं और 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। लेकिन बीते वर्षों के दौरान खनन और निर्माण गतिविधियों की वजह से इस महत्वपूर्ण परिदृश्य को क्षति पहुंची है। बिल्डिंग सामग्री के लिए किए जाने वाले अवैध खनन का अरावली पर्वत श्रृंखला पर बुरा असर पड़ा है। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि अरावली कैचमेंट का इलाका उन शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए पीने के मीठे पानी का अहम स्रोत है। हम सब जानते हैं पेड़ हमें स्वच्छ जल उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए ही नहीं पर सैकड़ों अन्य जल जीवों के लिए जो इस पृथ्वी पर हैं। पर कभी कभी जब भारी मात्रा में पानी प्रदूषित हो जाता है, जंगलों में, नदियों में, झीलों में, पेड़ों की जड़ें उस प्रदूषित पानी को सोख कर फिल्टर कर कर अपने तने में और अपने पत्तियों तक पहुंचाती हैं और वहाँ पत्तियों में ये वाष्प बनकर बादल बन जाते हैं और बादल बनकर ये बरसात बनकर बरसते हैं पूरी पृथ्वी पर, हरा भरा रखते हैं हमको। किसी भी आरओ से हजारों गुना बेहतरीन है ये कुदरत का बनाया हुआ फिल्ट्रेशन सिस्टम और पेड़ों से उपलब्ध होता है। शहरी वनों को कायम रखने में हम सभी की एकजुट कोशिश की जरूरत है। अरावली जैव विविधता पार्क को रेस्टोर करने की कोशिश इसलिए जोरों शोरों से शुरू हुई क्योंकि लोगों ने खुद अपने आसपास के इलाकों में ग्रीन स्पेस की मांग करनी शुरू की। साल भर में ही ढलते पानी का स्रोत बहाल हो गया। ये इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि हर एक के प्रयास हमारे पर्यावरण में किस तरह परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर आप देखें सच में तो एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों की जरूरत नहीं है, जरूरत है एक एकजुट प्रयास की, आपको, हमको, सबको मिलकर एक साथ काम करने के लिए। अरावली पार्क जिस तरह से बहाल हुआ उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं था, पर लोगों का जोश, एकजुट प्रयास, उससे एक बदलाव आया। और आज भी देखें तो हर वर्ष सैकड़ों लड़के, स्कूल चिल्ड्रन यहाँ आते हैं और पौधे लगाते हैं। यही है ताकत लोगों की एकजुट प्रयास की। अगर संरक्षण करना है तो हम सबको मिलकर एक बदलाव लाना है, आपको, हमको, सबको। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क एक शानदार मिसाल है। यहाँ तरह तरह के कीड़े, तितलियां, सांप, मैमल्स और परिंदे नजर आने लगे हैं। आज इस पार्क में नेटिव प्लांट्स की 300 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। इस पार्क में पक्षियों की 170 किस्में रिकॉर्ड की गईं, जिस कारण इसे नेशनल कैपिटल रीजन के सबसे रिच बर्डिंग हैबिटेट्स में से एक माना जाता है। वन के बीचों बीच का ये इलाका स्थानीय लोगों के लिए व्यायाम करने और ताजी हवा का आनंद लेने के लिए एक संपूर्ण जगह है। शहरी वनों का सीधा संबंध लोगों की सेहत से है। यही प्रेरणा है मिशन लाइफ की। चहल पहल से भरे बेंगलुरु शहर के 30 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है थुराहल्ली। ये बेंगलुरु के आखिरी बचे वनों में से एक है और ये शहरी वन बनारघाटा नेशनल पार्क और पश्चिमी घाट के बीच एक एलिफेंट कॉरिडोर का रोल निभाता है। वनों की कटाई लगातार बढ़ते रहने के कारण संरक्षण के लिए खतरे से घिरे इन वन्य जीव गलियारों की हिफाजत करना बहुत जरूरी हो गया है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और पिछले 2 दशकों में इसमें जबरदस्त विकास हुआ है। शहर के बढ़ने के साथ साथ
थुराहल्ली में लोगों की घुसपैठ भी बढ़ी है और इसे नुकसान भी पहुंचाया गया है। यहां अवैध तरीके से कचरा फेंका जाने लगा। अब कर्नाटक वन विभाग और एनवायरमेंटल सपोर्ट ग्रुप इस जंगल को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। 1992 में संसद ने हमारे संविधान में 74वां संशोधन करके एक कानून बना दिया। इसका संबंध हमारी नगर पालिकाओं से है, जो हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी शहरी स्थानीय सरकारें हैं। शहर के अंदर शहरी वनों और पार्क्स के लिए जगहें तय होनी चाहिए। उनके बिना शहर अपने आप को कायम नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी को जीवन की शुरुआत के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को जलाने से और वन काटने से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ी और इससे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। ऐसी 90% से ज्यादा गर्मी को समुद्र सोख लेते हैं। समुद्रों का तापमान बढ़ने से तूफान बनते हैं और चक्रवाती गतिविधियां बढ़ जाती हैं। पूरी दुनिया के समुद्रों में अरब सागर और बे ऑफ बंगाल सबसे तेजी से गर्म होने वाले इलाके हैं। समुद्री किनारों पर बसे हमारे शहर खतरे से घिरे हैं। इनके सामने हमेशा साइक्लोन्स और बाढ़ का जोखिम बना रहता है। समुद्री किनारों की रक्षा करने में मैंग्रोव वन का बहुत महत्व है। भारत सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे प्रयासों की वजह से वर्ष 2013 से मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हो रही है। इन वनों को बचाने और इनकी देखभाल के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी के कारण बहुत बदलाव आया है। इंडियन नेवी और एक एनवायरमेंटल ग्रुप ने पेड़ लगाने का एक बड़ा अभियान चलाया, जिसकी वजह से समुद्री किनारे पर मौजूद 2500 वर्ग मीटर का एक इलाका शहरी वन में बदल चुका है और इसके लिए इस्तेमाल की गई मियावाकी तकनीक। मियावाकी का नाम तो आप सबने सुना होगा। मियावाकी एक जापानीज तकनीक है। पूरे विश्व भर में इसके अब तक 4000 से ज्यादा शहरी वन पाए जाते हैं। इस तकनीक में नेटिव वेजिटेशन यानी मूल पेड़ पौधों को लगाया जाता है। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता और न ही इस पर मिट्टी या मौसम का प्रभाव पड़ता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से 2 फीट का पौधा 2 साल में ही 15 फीट से 20 फीट तक का हो जाता है। कम समय और कम जगह में एक छोटा शहरी वन तेजी से बनाया जा सकता है। यह है मियावाकी तकनीक। मियावाकी वनों को लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की प्रक्रिया बेहतर होती है, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, तापमान घटता है और पक्षियों की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक वन से जिस तरह की जैव विविधता पनपती है, इनसे वैसा नहीं होता, परंतु इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपने अपने शहरों और उनके आसपास के ग्रीन कवर को बढ़ा सकते हैं और साथ ही हमें अपने प्राकृतिक वनों या पुराने पेड़ों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। हर शहर की अपनी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और वन्य जीव होते हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि हमारे शहर वन क्षेत्रों की भी देखरेख करें और उन्हें कॉरिडोर्स के जरिए एक दूसरे से जोड़ें। शहरों में रहने वाले हम सब लोगों पर शहरी जैव विविधता का असर पड़ता है। ये हमें कई फायदे पहुंचाते हैं। ये हैं पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं। इनमें पानी की सप्लाई और मनोरंजन की सुविधाएं जैसे सीधे प्रभाव भी हैं और बायोडाइवर्स क्षेत्रों के कम नजर आने वाले प्रभाव भी। ये लंबी अवधि में जलवायु स्थिरता में भूमिका निभाते हैं। पूरे देश में ही इस तरह के शहरी वन बढ़ रहे हैं और कंक्रीट जंगलों के दुष्प्रभावों को घटा रहे हैं। बस जरूरत है हमारी और आपकी मदद की। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। देश के नागरिकों के तौर पर हमें इस ग्रीन कवर की रक्षा करनी होगी और इसे बरकरार रखने की मांग भी करनी होगी। हमें उपलब्ध साइंस तकनीकी का उपयोग करना होगा और ऐसा सिर्फ अपने और अपने समुदायों के लिए ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की स्थिरता के लिए भी करना है।
अर्बन फॉरेस्ट शहर के लंग्स हैं, फेफड़ों का काम करते हैं। इनको कंजर्व करना, बचाना और बढ़ाना हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है। हमारा कर्तव्य है ये। जैसे कि हमने देखा, पानी की सतह दोबारा उठ सकती है, तालाब एक बार फिर भर सकते हैं और लाखों जीव जैसे पक्षी, जानवर, मेंढक, कीट, सांप और गोजर इत्यादि को आश्रय मिलता है यहाँ पर। ज़रूरत है तो बस एक साथ मिलकर प्रकृति की तरफ कदम उठाने की। साथ आकर अपने आसपास ऐसे इलाके ढूंढें जैसे कि पार्क, छोटे जंगल, जहाँ साफ सफाई के अभियान का आयोजन किया जा सके। यही मंत्र है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का, इसे अपनाने का, मिशन लाइफ का। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अपने ख्याल और सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजें। आपके ख़तों का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। नमस्कार।